दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नोट्स बाय यशिका में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान की छतरियों के बारे में। ठीक है, और राजस्थान की जो छतरियाँ है इसमें आज हम पढ़ेंगे 84 खंभों की छतरी के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज नहीं देखी तो उनको जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने अपनी उन वीडियो में दुर्गों और बावड़ियों के बारे में विस्तार पूर्वक से इम्पोर्टेंट जो जो लाइनें हैं, इम्पोर्टेंट जो नोट्स है वो सब बताए हैं, तो आप उनको जाकर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 84 खंभों की छतरी है ना। तो जो ये 84 खंभों की जो छतरी है ये कहाँ पर है, ये है देवपुरा गांव बूंदी में, है ना। ये बहुत ही फेमस छतरी है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये देवपुरा गांव बूंदी में स्थित है। जो 84 खंभों की छतरी है इसका निर्माण राजा अनिरुद्ध के द्वारा करवाया गया था। और है ना, फिर ये जो 84 खंभों की छतरी है इसका निर्माण तो अनिरुद्ध ने करवाया था, लेकिन उन्होंने धाबाई देवा की याद में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और जबकि इसका जो निर्माण वो कब करवाया गया था, वो करवाया था 1683 से 1695 ईस्वी में। देखिए, अब जो ये 84 खंभों की छतरी है इसमें 3 मंजिलें हैं। और अब इसके बारे में एक विशेष बात है कि यह पशु पक्षियों के चित्र बने हैं, यानी कि जो ये 84 खंभों की जो छतरी है यहाँ पर पशु पक्षियों के चित्र बने हैं। और वैसे भी जो हमारा बूंदी जिला है इसमें एक चित्र शैली है ना, बूंदी चित्र शैली, तो वो भी पशु पक्षियों के लिए ही विख्यात है। तो उस शैली के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, जब हम चित्र शैलियाँ पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर इसमें पशु पक्षियों के चित्र बने हैं और यह शिव उपासना पर आधारित है। ठीक है, अब इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हुए हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो यही है कि ये कहाँ पर है, इसका निर्माण कब और किसने करवाया है, और ये कितनी मंजिलें हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, है ना। अब देखिए, अब अगली हमारी एक छतरी है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट छतरी है और इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए 80 खंभों की छतरी। तो 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो ये अलवर जिले में स्थित है ना। और इसका निर्माण राजा विनय सिंह ने 1815 ईस्वी में राजा बख्तावर सिंह की रानी मूसी की याद में करवाया था। यानी कि जो 80 खंभों की छतरी है इसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था, लेकिन उन्होंने किसकी याद में करवाया था, तो फिर बख्तावर सिंह की रानी मूसी महारानी थी एक, उसका नाम मूसी था, है ना, तो मूसी की याद में करवाया था। ठीक है, अब देखिए, जो ये 80 खंभों की जो छतरी है इसको मूसी महारानी की छतरी भी कहा जाता है, क्योंकि जो ये छतरी है इसका निर्माण विनय सिंह ने रानी मूसी की याद में करवाया था, इसलिए इसको मूसी महारानी की छतरी भी कहते हैं। अब देखिए आगे, तो जो ये 80 खंभों की जो छतरी है इसमें 2 मंजिलें है ना, यानी कि 2 मंजिलों की छतरी है। तो इसमें जो पहली जो हमारी मंजिल है उसका जो रंग है वो तो है लाल संगमरमर पत्थर से बना है ना, यानी कि जो पहली मंजिल है वो तो लाल संगमरमर पत्थर से बनी है, इसलिए उसकी पहली मंजिल लाल रंग की दिखाई देती है। जबकि जो दूसरी मंजिल है वो सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बनी है, इसलिए उसकी दूसरी मंजिल सफ़ेद रंग की दिखाई देती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये 80 खंभों की जो छतरी है ये 2 रंग में है, एक लाल और एक सफ़ेद। ठीक है, क्योंकि इस पर जो संगमरमर है वो लाल और सफ़ेद रंग का ही है ना। अब देखिए, इस छतरी में रामायण व महाभारत के चित्र बने हैं। और अब एक नोट करके लिखिएगा कि राजा बख्तावर सिंह की जो छतरियाँ है वो है अलवर में और जोधपुर में। तो जो राजा बख्तावर सिंह की पत्नी है मूसी महारानी, उनकी जो छतरी है वो तो है अलवर जिले में, है ना। और जबकि जो राजा बख्तावर सिंह है उनकी भी छतरियाँ है और वो 2 जगह पर है, एक तो है अलवर में ही और एक है जोधपुर जिले में। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा, है ना। अब देखिए हमारी अगली जो छतरियाँ है वो,
तो अब देखिए, यह है 32 खंभों की छतरियाँ। तो जो 32 खंभों की छतरियाँ है, ये राजस्थान में 2 जगह पर है ना। राजस्थान में ये 2 जगह पर स्थित है। एक तो है रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर जिले में है, और एक है मांडल जो कि भीलवाड़ा जिले में है। यानी कि 32 खंभों की छतरियाँ राजस्थान के 2 जिलों में है। तो जो रणथंभौर में जो है, इसका ये जो छतरी है, ये तो है जेत्र सिंह की छतरी, ठीक है। तो जो रणथंभौर में जो छतरी है, ये तो है जेत्र सिंह की छतरी, है ना। और जो जेत्र सिंह है, उसके 32 वर्षों के शासनकाल की याद में इसका निर्माण हम्मीर देव चौहान ने करवाया था। यानी कि रणथंभौर की जो छतरी है, वो जेत्र सिंह की छतरी है 32 खंभों की, और उसका निर्माण हम्मीर देव चौहान ने करवाया था। और जो ये 32 खंभों की जो छतरी है, इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे न्याय की छतरी या हम्मीर की कचहरी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार आया था कि राजस्थान की किस छतरी को हम्मीर की कचहरी या न्याय की छतरी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, वो है 32 खंभों की छतरी जो कि जेत्र सिंह की है, और जो कि कहाँ पर है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, ठीक है। अब दूसरी हमारी छतरी है ना। तो यह जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है, ठीक है। तो दूसरी जो छतरी है, वो है मांडल भीलवाड़ा में, जो कि जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है, और इसमें हिंदू मुगल स्थापत्य कला दिखाई देता है। ये इसकी विशेषता है, ठीक है। अब देखिए अगली। तो अगली हमारी एक छतरी है जोधपुर जिले की छतरियाँ, है ना। तो जोधपुर जिले में 2 छतरियाँ है। एक तो है 20 खंभों की छतरी, और एक है 18 खंभों की छतरी, ये दोनों जोधपुर में है। तो 20 खंभों की जो छतरी है, इसको मतलब और क्या क्या कहते हैं, तो इसका अन्य नाम है सेनापति की छतरी और सिंहवियों की छतरी। यानी कि 20 खंभों की जो छतरी है, इसको सेनापति की छतरी और सिंहवियों की छतरी भी कहते हैं। और यह सेनापति अखेराज सिंघवी है, ठीक है। मतलब जो सेनापति है वो कौन है, अखेराज सिंघवी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो जोधपुर में 20 खंभों की जो छतरी है, वो अखेराज सिंघवी की छतरी है, ठीक है। अब एक है 18 खंभों की छतरी। तो इसे प्रधानमंत्री की छतरी भी कहा जाता है ना। तो 18 खंभों की जो छतरी है, प्रधानमंत्री की छतरी कहते हैं, जो कि जोधपुर जिले में है। और यह प्रधानमंत्री राज सिंह कुंपावत है। यानी कि ऐसे पूछे कि राज सिंह कुंपावत की जो छतरी है, वो राजस्थान में कहाँ पर है। तो राज सिंह कुंपावत की छतरी राजस्थान में जोधपुर जिले में है, जो कि 18 खंभों की छतरी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे। अब है 16 खंभों की छतरी। तो जो 16 खंभों की छतरी है, ये कहाँ पर है, ये नागौर में है। और यह छतरी अमर सिंह राठौड़ की छतरी है, और अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी कहते हैं। इनके घोड़े का नाम बादल है। अब देखिए, इससे कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो अमर सिंह राठौड़ की छतरी है, वो कहाँ पर है। तो वो है नागौर में, जो कि 16 खंभों की है। और अमर सिंह राठौड़ को ही कटार का धनी कहते हैं। और अमर सिंह जो राठौड़ है, इनके घोड़े का नाम है बादल, ठीक है। जैसे कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है, चेतक, उसी प्रकार इनके घोड़े का नाम भी बादल है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, है ना। अब अगली छतरी है 12 खंभों की छतरी। तो जो 12 खंभों की जो हमारी छतरी है, ये कहाँ है, तो यह है कुंभलगढ़ किला। और कुंभलगढ़ किला कहाँ है, राजसमंद में। तो 12 खंभों की छतरी है कुंभलगढ़ किला राजसमंद में। और यह छतरी पृथ्वीराज सिसोदिया की है। इसे राजस्थान का उड़ना या उड़वा राजकुमार कहते हैं। अब देखिए, जो ये 12 खंभों की जो छतरी है, ये पृथ्वीराज सिसोदिया की है। और जो पृथ्वीराज सिसोदिया है, उसे राजस्थान का उड़वा या उड़ना राजकुमार कहते हैं, ठीक है। इसकी छतरी कुंभलगढ़ किले में स्थित है ना। अब अगली छतरी है, अब 8 खंभों की छतरियाँ, ठीक है। 8 खंभों की छतरियाँ। तो ये 2 जगह है। एक तो है बाड़ोली चावंड में, और एक है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तो देखिए, पहले जो बाड़ोली था, ये कहाँ, उदयपुर में था, है ना। लेकिन अब नहीं,
मतलब देखिए, जो ये पहले बारडोली था ये मतलब चावंड में ही तो था, लेकिन चावंड उदयपुर में था। लेकिन अब वर्तमान में बारडोली चावंड में ही है, लेकिन चावंड अब सलूम्बर जिले में आ गया है, जो कि नया जिला बना है। ठीक है, तो बारडोली है चावंड में और मांडलगढ़ है भीलवाड़ा जिले में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो 8 खंभों की छतरी जो बारडोली में जो छतरी है वो तो है महाराणा प्रताप की, है ना, महाराणा प्रताप की छतरी है जो बारडोली में है। और इसका निर्माण अमर सिंह ने करवाया था। तो जो अमर सिंह था वो कौन था? वो महाराणा प्रताप का पुत्र था। तो उसी ने अपने पिता की एक छतरी बनवाई थी जो कि 8 खंभों की है। ठीक है, और अब है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में एक छतरी है जो कि महाराणा सांगा की छतरी है और वो भी 8 खंभों की है और इसका निर्माण अशोक परमार ने करवाया था। यानी कि जो महाराणा प्रताप की छतरी का निर्माण अमर सिंह ने करवाया था और राणा सांगा की छतरी का निर्माण अशोक परमार ने करवाया था। और दोनों ही छतरियाँ 8-8 खंभों की है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। और बाकी की जो कुछ छतरियाँ हमारे बची है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज नहीं देखी तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं अपने इस चैनल पर पूरी राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर और राजस्थान की ज्योग्राफी करवाऊंगी, तो इसलिए आप मेरे इस चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।